जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का ज्ञान सागर के मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। राइट, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड पे, आज हम द मेजेस्टिक हिमालयाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट, और हम ये भी देखेंगे, जो मेरे नए बालक बालिकाएं हैं आप देखते होंगे, हम इन हिमालयाज को न्यू फोल्डिंग माउंटेन्स भी कहते हैं। तो आज हम समझेंगे सबसे पहले कि हिमालयाज को हम न्यू फोल्डिंग क्यों कहते हैं। राइट, लेट्स बिगिन दिस शो। तो हम चर्चा करने वाले हैं कि हिमालयाज को न्यू फोल्डिंग माउंटेन क्यों कहते हैं। राइट, तो देखिए, हमने कहा कि हिमालयाज को हम न्यू फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। राइट, अब ये क्या है? देखिए, जो फोल्ड है ये असल में जिस क्रिया से, जिस प्रोसीजर से ये बना है उसके हिसाब से इसे फोल्ड कहा गया है। जैसे कि कुछ माउंटेन्स हमारे ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। राइट, जैसे ये कोई प्लेट है, ये भी कोई प्लेट है और ये कोई प्लेट है, 1 2 3, और कुछ ऐसा हुआ 2 नीचे सबमर्ज हो गई है, नीचे चली गई है, तो कुछ ये इस तरह का डिजाइन बन जाएगा। राइट, इस तरह का डिजाइन ये बन जाएगा। एक सेकेंड, तो नंबर 1 प्लेट 2 सबमर्ज कर गई है, 3 अभी भी ऊपर है, तो देखिए इस तरह का। तो यहां पर ये देखिए बीच में गैप हो गया है। राइट, तो ये आजू बाजू ये वाला 1 और 2, जो आदमी यहां पर खड़ा है बीच में, उसके लिए क्या है, ये ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं। तो इस तरह से जो माउंटेन्स बनते हैं उनको हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स। राइट, और फोल्डिंग में क्या होता है कि एक प्लेट ऐसे है, आपस में एक दूसरे के करीब आ रही है। ठीक है, तो जब वो करीब आएंगी तो ऑब्वियसली बीच की लैंड मासेस को ये उठा देंगे। राइट, क्योंकि एक जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे इसे मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है, टेक एन एग्जांपल, 2 की डेंसिटी ज्यादा है कंपैरेटिवली 1 से, तो होगा क्या, 2 वाली नीचे सबडक्शन में चली जाएगी और 1 वाली ऊपर अबडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली जो हमारी 1 थी उसका एबडक्शन क्यों हुआ, एबडक्शन कहते हैं इसे। एबडक्शन मतलब घनत्व में ये कंपैरेटिवली कम है किससे, 2 से, तो जो ऊपर आ जाती है उसको हम एबडक्शन कहते हैं और जो नीचे चली जाती है उसको हम सबडक्शन कहते हैं। और आगे चल के इसमें ऑब्वियसली जो हमारे मूविंग एजेंट हैं, जैसे विंड खासकर, वो इसमें एक परत जमा देगी, तो ये इस तरह से माउंटेन्स बन जाएंगे। राइट, तो ये फोल्डिंग माउंटेन्स हो गए। तो आप समझ पाए होंगे, वैसे ही हमारे वोल्केनिक माउंटेन्स भी होते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो माउंटेन बनने का प्रोसीजर होता है, जैसे एक मैंने ब्लॉक माउंटेन्स आपको दिखाया, एक फोल्डिंग माउंटेन्स मैंने आपको दिखाया, तो उस हिसाब से नाम होता है। तो यहाँ पर हम समझ गए हैं कि हिमालयास फोल्डिंग से बने हैं। राइट, और हम जानते ही हैं जो इंडियन प्लेट है, राइट, जो इंडियन प्लेट है वो कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट है उसका जो एल्टीट्यूड है, उसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है। क्यों हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस अट्रैक्शन हो रहा है इनके बीच। राइट, इसीलिए फोल्डिंग बढ़ती जा रही है। तो मुझे उम्मीद है आप फोल्डिंग का मतलब समझ गए होंगे। अब न्यू का क्या मतलब है? देखो, न्यू का मतलब होता है एक टाइम पीरियड। राइट, न्यू का मतलब है कि अगर मैं पीरियड की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं पीरियड की बात करूं तो ये टर्शरी पीरियड में, जो भी माउंटेन टर्शरी पीरियड में बनते हैं उनको हम कहते हैं न्यू। ठीक है, अब इसको एक अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, एक हमारा जियो स्केल होता है। राइट, यानी कि एक तरह का समझ लीजिए समय निकालना होता है। उसमें सबसे बड़ी यूनिट होती है हमारी एओन, फिर एओन से छोटा है एरा, फिर एरा से छोटा है पीरियड, और वैसे ही छोटा है सबसे एपॉक। राइट, वही बात होगी, जैसे सबसे बड़ा किलो, अगर किलो के हिसाब से किलो के अंदर ग्राम आता है तो हम जानते हैं 1000 ग्राम का 1 किलो होता है। तो वैसे ही सबसे बड़ा एओन है, बहुत सारे एरा मिला के एओन बनाते हैं, बहुत सारे पीरियड मिलके एक एरा बनाते हैं, और वैसे ही बहुत सारे एपॉक जो है, एपीओसीएच, एपीओसीएच, इसको एपीओसीएच कर दीजिएगा, बहुत सारे एपॉच मिला के क्या बनाते हैं, पीरियड। जैसे वर्तमान में जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज 31 मई है, 31 मई 2025, तो आज अगर मैं बात करूं हम किस एपॉक में हैं, तो आप कहेंगे एपॉक की बात होगी तो आप हैं अभी होलोसीन में। कहां है, होलोसीन में। और अगर आपसे पूछा जाएगा आप कौन से पीरियड में है, तो आप कहेंगे आप हैं क्वार्टरनरी पीरियड। ठीक है, क्वार्टरनरी पीरियड। चलिए, अब एक मैं ये जो जियो स्केल है उसको हम समझते हैं। देखिए, पूरे अर्थ को हम डिवाइड करते हैं मुख्यतः 2 भागों में, 2 पार्ट्स में। ठीक है, एक होता है आपका प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन,
और एक होता है आपका कैम्ब्रियन। ठीक है, अभी हम इस बात में चर्चा नहीं करेंगे कैम्ब्रियन क्या होता है, डोंट वरी, आपसे कोई नहीं पूछने वाला। तो प्री कैम्ब्रियन क्या है? जैसे हमने धर्म की बात करें, अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूं तो क्रिश्चियनिटी में होता है ना बीसी ही, बिफोर कॉमन एरा, और एक होता है सीई कॉमन एरा। जैसे बीसी को पहले आप बीसी बोलते थे, बिफोर क्राइस्ट, सी को आप एडी बोलते थे, एनो डोमिनी। तो यहाँ पर एक जो पॉइंट है बीच का, यहाँ पर है ना, जीसस का जो बर्थ हुआ था उसको हम मानते हैं ना, तो वैसे ही कैम्ब्रियन एक पॉइंट माना गया है, राइट। तो प्री कैम्ब्रियन में आपके दो इयन आते हैं, दो इयन आता है, सबसे बड़ा हमारा यूनिट है एयन, ठीक है। एक है आपका आर्कियन, आर्कियन, और एक है आपका प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक। ठीक है, तो याद करने का तरीका आर्कियन और प्रोटीन, आर्कियन और प्रोटीन ऐसे याद कर। आर्कियन का जो टाइम पीरियड है 4600 मिलियन से 2500 मिलियन, ठीक है, मिलियन, एम फॉर मिलियन, ईयर्स अगो। और इसका जो टाइम पीरियड है यह है 2500 से 570 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये एक टाइम पीरियड है। फिर हम जाएंगे कैम्ब्रियन में। अब कैम्ब्रियन में क्या है, अगर मैं एओन की बात करूं यहां पर, तो यहां पर है आपका फेनेरोजोइक, फेनेरोजोइक, ये एक एओन है आपका। ठीक है, अब इस फेनेरोजोइक को भी आप तीन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फेनेरोजोइक को आप तीन में डिवाइड करेंगे, राइट। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। तो हम पहुंच गए थे फेनेरोजोइक में, फेनेरोजोइक जो अपने में क्या है, एक एओन है। इसको आप तीन एरा में डिवाइड करेंगे, तीन एरा। अब यहां पर हम तीन एरा बोले या इसको पीरियड बोले, एक ही बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा एओन होता है, फिर उससे छोटा एरा होता है, फिर उससे छोटा पीरियड होता है, फिर उससे छोटा एपॉक होता है, राइट। तो यहां पर अभी ये बहुत पुराना समय है, तो इसलिए यहां पर इसको एक ही कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, इस ये फेनेरोजोइक में जो मैं एरा बोलूं, तीन एरा बोलूं या पीरियड बोलूं, इसको हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो ये सिनोनिम्स है नहीं, याद रखिएगा, एरा बड़ा होता है, पीरियड छोटा होता है, पर यहां पर बहुत पुराना समय है तो हम इसको इक्वली ले लेते हैं, राइट। क्योंकि आप जानते हैं समय जितना पुराना होगा तो उसमें सटीकता उतनी कम होती रहती है। तो यहां पर जो है तीन में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, बीच वाला है मेसोजोइक, और ये है आपका कैनियोजोइक, कैनियोजोइक। क्या लिखा मैंने, पैलियोजोइक, PALAEOZOIC, मेसोजोइक, MESOZOIC, और कैनियोजोइक, CANOIZOIC, कैनियोजोइक। अब देखिए हमारा जो मेन है, जो मैंने आपको बोला था अभी कि हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, इसकी बात करेंगे, कैनियोजोइक। ठीक है, अब कैनियोजोइक में अभी मैंने लिखा था कि एरा और पीरियड एक सा ही होता है। फिलहाल ये ज्यादातर इनमें एक साम ले लेते हैं, इनमें हम इनको इक्वल ले लेते हैं, सिनोनिम्स की तरह ले लेते हैं, चलेगा। पर जो कैनोजोइक है आपका, इसमें आपने ध्यान देना है कि कैनोजोइक को यहां पर्टिकुलर आपने एरा ही बोलना है। क्या बोलना है, एरा बोलना है जब आप बात करेंगे कैनोजोइक का, क्योंकि कैनोजोइक के अंदर पीरियड है दो, इसके अंदर पीरियड है दो। कौन कौन से हैं, एक है टर्शरी, टर्शियरी, एक है आपका क्वाटरनरी, क्वाटरनरी। फिर मैं बोल रहा हूं कि याद रखिएगा कि वैसे तो मैंने बोला था कि पैलियोजोइक की बात करूं या मेसोजोइक की बात करूं, यहां पर एरा और पीरियड एक सा ही हो जाता है, राइट। पर जब कैनोजोइक की बात होगी तो आपने ध्यान देना है, एरा अलग है, पीरियड अलग है। तो कैनोजोइक को आपने एरा बोलना है, और इस कैनोजोइक को हम दो पीरियड में डिवाइड करेंगे, टर्शरी और क्वाटरनरी। ठीक है, अब इसको मैं इस स्लाइड में लिख देता हूं। तो हम कैनोजोइक, एक सेकेंड, हम बात कर रहे थे कैनियोजोइक की, कैनियोजोइक की, और कैनियोजोइक को मैंने क्या बोला, ये एक आपने एरा लेना है इसको, और इसको दो पीरियड में हम डिवाइड करेंगे। दो पीरियड कौन कौन से हैं, एक है आपका टर्शरी पीरियड और एक है आपका क्वाटरनरी पीरियड। ठीक है, और फर्दर अगर आप देखेंगे आप, तो टर्शरी पीरियड में आपके जो, अब देखिए ये एरा है ना, और एरा के अंदर ये दो पीरियड हैं, ये दोनों पीरियड हैं, टर्शरी भी एक पीरियड है, क्वाटरनरी भी एक पीरियड है। अब फर्दर ये डिवाइड होंगे एपॉक में, किसमें डिवाइड होंगे, एपॉक में। तो टर्शरी में आपके तीन एपॉक पड़ते हैं। ठीक है, तीन एपॉक कौन कौन से पड़ते हैं, एक है आपका पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, ओलिगोसीन, OLIGOCENE, फिर आपका मियोसीन, मियोसीन, और यहां पर मैं लिख देता हूं एक है आपका प्लियोसीन,
5 हैं टोटल, 1 2 3 4 5। तो क्या बोला मैंने, सबसे पहला, यानी कि सबसे पहला से मेरा मतलब है सबसे पुराना। 1 सबसे पुराना होगा, यानी कि 1 और 2 में कंपेयर करेंगे तो 1 पुराना होगा, 2 और 3 में कंपेयर करेंगे तो 2 पुराना होगा, सो ऑन। तो पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, OLIGOCENE, MIOCENE और प्लियोसीन। और वैसे ही क्वार्टरनरी में आपके 2 एपोक हैं। एपोक कितने हैं इसमें, 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक है आपका प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन, और यहां पर है आपका मियोसीन, मियोसीन। ठीक है, ये आपके एपोक है, इसीलिए मैं, माफ करना, ये है आपका होलोसीन, होलोसीन, HOLOCENE, HOLOCENE। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। इसलिए मैंने कहा था अगर आपसे कोई पूछे वर्तमान में आप किस पीरियड में रहते हैं तो आप क्वार्टरनरी बोलेंगे, और अगर आपसे पूछा जाएगा आप किस एपोक में रहते हैं तो आप होलोसीन बोलेंगे, राइट। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, कैनोजोइक जो एरा है उसमें 2 पीरियड हैं आपके, एक टर्शरी पीरियड और एक क्वार्टरनरी पीरियड। फर्दर ये डिवाइड है एपोक में। तो टर्शरी पीरियड में हमें 5 एपोक दिख रहे हैं। कितने एपोक दिख रहे हैं, 5। सबसे पहला पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन। और वैसे ही यहाँ पर जो हमारा पीरियड है क्वार्टरनरी, यहाँ पर 2 एपोक आपको दिख रहे हैं, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। अब ध्यान देने वाली बात है, आपने समझना है, यहां पर आपको इयोसीन दिख रहा है। कहा जाता है, माना यह जाता, जो इयोसीन है यहीं पर हमारा जो पहला फोल्डिंग हुआ था हिमालयाज का, जिसे हम ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं, ये हुआ था इयोसीन के समय पर। ठीक है, फिर हमारा जो सेकंड फोल्डिंग हुआ था जिसे हम लेसर हिमालयाज कहते हैं, लेसर हिमालयाज कहते हैं, वो हुआ था मियोसीन के समय पर, लेसर हिमालयाज। और ये जो आपको प्लियोसीन दिख रहा है, इसमें हमारा हुआ था शिवालिक, जिसे आप आउटर हिमालयाज कहते हैं, क्योंकि हिमालयाज की 3 फोल्डिंग है ना, 3 रेंजेस है, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज। तो क्या कहा मैंने, इयोसीन में जो फोल्डिंग हुई है, इयोसीन के समय पे जो फोल्डिंग हुई है वहां से हमारे ग्रेटर हिमालयाज बने हैं, और मियोसीन के समय में जो फोल्डिंग हुई है वहां से हमारे लेसर हिमालयाज बने हैं, और जो प्लियोसीन आपको दिख रहा है ये यहाँ पर हमारे शिवालिक या आउटर हिमालयाज बने हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जितने भी हिमालयाज हमारे बने हैं वो टर्शरी पीरियड में बने हैं। कब बने हैं, टर्शरी पीरियड। ठीक है, और आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ग्रेटर हिमालयाज जो है उनकी फोल्डिंग कब हुई थी, किस एपोक में हुई थी, तो आपने याद रखना इयोसीन, लेसर हिमालय के लिए मायोसीन और आउटर के लिए प्लियोसीन। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। फिलहाल हमें ये समझना है, क्योंकि अब सारी की सारी फोल्डिंग कौन से पीरियड में हो रही है, टर्शरी में हो रही है। कहां हो रही है, टर्शरी। इसलिए मैंने आपसे कहा था जो भी माउंटेन्स टर्शरी पीरियड में बनते हैं उनको हम न्यू कहते हैं, राइट, न्यू कहते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि इसीलिए हम हिमालयाज को, क्योंकि हिमालयाज की तीनों फोल्डिंग, हमारी हिमालयाज की जो 3 फोल्डिंग्स हैं वो सब कहां हुई है, कौन से पीरियड में हुई है, वो हुई है टर्शरी पीरियड, टर्शरी पीरियड में। और टर्शरी पीरियड में अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जो भी फोल्डिंग टर्शरी पीरियड में होगी वहां पर न्यू नाम आ जाएगा, और हिमालय जो बने फोल्डिंग से बने हैं और ऑब्वियसली माउंटेन्स, तो इसीलिए इनको कहता है न्यू फोल्ड माउंटेन्स। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, राइट। अब हम बात करेंगे हिमालयाज की, ठीक है। तो हिमालयाज में हम देखेंगे ये एक जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं उसका ये कोर पार्ट है, राइट। माउंट नदन में हमारे ट्रांस हिमालयाज होते हैं, राइट। तो वहां पर ये हमारे कोर पार्ट बनते हैं। इट इज यंग फोल्ड माउंटेन्स, या इसको न्यू फोल्ड माउंटेन भी आप कह सकते हैं। न्यू मतलब यंग ही हो गया। अब हिमालयाज को मैंने बताया था आपको, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 में, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 फोल्डिंग हुई है, जैसे ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक, राइट। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर एक ट्रांस हिमालयाज भी तो होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रांस हिमालयाज। देखिए ट्रांस हिमालयाज में हम ये कहते हैं कि ट्रांस हिमालयाज के अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे जियोसिंक्लाइन थ्योरीज है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज हैं, राइट। अब कहने का मेरा ये मतलब है कि अभी इस सेशन में ये थ्योरी तो नहीं समझाई जाएगी, ठीक है, वो काफी डेप्थ होता है, और वो उन्हीं के काम आएगी जो ज्योग्राफी ऑप्शन लेना चाहते हैं या एक सिविल्स की तैयारी करना चाह रहे हैं। और अगर आपको ये समझना है कि जियोसिंक्लाइन थ्योरी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है ये ट्रांस हिमालयाज का फंडा, कैसे यहाँ पर एक सेडिमेंट्री रॉक्स हमें दिखाई देते हैं, ओफिलाइटिस हमें दिखाई देते हैं, किस तरह से, तो आप प्लीज सेक्टर 34 में आइए, सेक्टर 34 है ज्ञान सागर में आइए, मेरा नाम करुण है, मुझसे मिलिए, फिर हम वहां पर डिस्कशन करेंगे, राइट। और बिलीव मी, मेरा काफी एक्सपीरियंस है, तो आपको कहीं ना कहीं मैं कन्विंस करूंगा, राइट, ये मेरा वादा है, राइट। तो अभी फिलहाल हम ट्रांस हिमालयाज को अलग रख रहे हैं, मैं ट्रांस हिमालयाज की बात नहीं कर रहा हूं, राइट। मैं बात कर रहा हूं जो नीचे हिमालयाज है, ये वाले, ये फोल्डिंग है, 3 फोल्डिंग है, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक, राइट। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रेटर हिमालयाज की, जिसको हम इनर हिमालयाज भी कहते हैं या जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेटर हिमालयाज हैं ये लगभग 25 किलोमीटर चौड़े हैं। देखिए एक सिंपल सी बात होती है, जिसमें जितनी ज्यादा फोल्डिंग होगी वो उतना ऊंचा होगा,
वो उतना ऊंचा होगा पर उतना वो चौड़ा कम होगा, उसकी विड्थ कम होगी। और जिसमें फोल्डिंग कम हुई है तो ऑब्वियसली उसकी ऊंचाई कम होगी, कंपैरेटिवली एल्टीट्यूड कम होगा पर चौड़ाई ज्यादा होगी। तो यहां से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जब भी आप कंपैरिजन करेंगे बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड लेसर हिमालयाज, आपको क्या दिखेगा, ऊंचाई में ग्रेटर हिमालयाज ज्यादा दिखेंगे पर चौड़ाई में कम दिखेंगे। वही इसका वाइस वर्सा होगा, लेसर हिमालयाज ऊंचाई में तो कम दिखेंगे पर चौड़ाई में ज्यादा दिखेंगे, राइट। तो एक बार आप देख लीजिएगा। तो ग्रेटर हिमालयाज काफी ऊंचे हैं तो इनकी चौड़ाई कम है, 25 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, और इनकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी मानी जाती है, 6000 मीटर एवरेज हाइट मैंने बोला है, ठीक है। क्योंकि माउंट एवरेस्ट में आप कहेंगे सर माउंट एवरेस्ट की हाइट तो 8848 है, ठीक है, हालांकि बढ़ती रहती है थोड़ी बहुत। तो यानी कि मोटा मोटा अगर देखें तो 8848 मतलब 9 किलोमीटर ऊंचा है, राइट। फिर आप कहेंगे सर आप 6 किलोमीटर ऊंचा क्यों कह रहे हैं, 6000 मीटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि मैंने एवरेज बोला है, ठीक है। अब ग्रेटर हिमालयाज जो हैं, अगर बारिश की बात की जाए तो ऑब्वियसली ये अगर मैं कंपेयर करूं लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज से, लेसर हिमालयाज और शिवालिक से, तो यहाँ पर बारिश कम होगी, राइट। क्यों होगी कम, एक बार देख लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, एक सेकेंड। देखिए ये है आपकी ग्रेटर हिमालयाज की बेल्ट, ये हो गया आपके ग्रेटर हिमालयाज, फिर नीचे हैं आपके लेसर हिमालयाज, फिर है नीचे आपके आउटर हिमालयाज, ठीक है, जिन्हें आप शिवालिक भी कहते हैं। अब ऑब्वियसली आपको पता है कोई भी हमारे मानसून आते हैं, ठीक है, मानसून मैंने प्रीवियस क्लासेस आप देख लीजिएगा, ठीक है, इससे 0 डिग्री मैं मान रहा हूँ, तो कोई भी हवा आएगी नदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा राइट टर्न होती है। कहाँ होती है, राइट टर्न होती है, ठीक है। फिर वो ऐसे घूमती है फिर इधर आती है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो ये हवाएं होती हैं जिसमें काफी नमी होती है, इसमें काफी मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो ये ज्यादा ऊंची उठ नहीं पाती है, तो वो पहले यहाँ टकराएगी, ठीक है, इस पर्वत से टकराएगी, इस आउटर हिमालय से टकराएगी, तो टकराने की वजह से काफी कुछ मॉइस्चर लूज कर लेगी, और जो भी बचा हुआ मॉइस्चर होगा थोड़ा आगे बढ़ेगी, फिर ये लेसर हिमालय जो है इससे ऊंचा है तो यहाँ पर भी ये अपना मॉइस्चर छोड़ देगी। तो इवेंचुअली जब ये पूरी तरह से मॉइस्चर लूज कर लेती है तब जाके ग्रेटर हिमालयाज पे पहुंचती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये कुछ नहीं है इसके पास, तो इसीलिए आप देख रहे होंगे ग्रेटर हिमालयाज में जो रेनफॉल है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ रेनफॉल होती नहीं है, पर बिल्कुल ना के बराबर होती है। जितना लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज में जितनी रेनफॉल होती है उतनी ग्रेटर हिमालयाज में नहीं होती। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे ऑब्वियसली कारण ये है कि लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज क्या है, एक ऑब्स्टेकल का काम करते हैं। और इसका एक और कारण है कि हवा में जब नमी होती है, जब मॉइस्चर होता है, तो हवा दबके मतलब ज्यादा ऊंचा नहीं चल पाती है, और जैसे ही किसी पत्थर से टकराती है, माफ कीजिएगा पत्थर नहीं, चट्टान से टकराती है, तो ऑब्वियसली कोई हवा है, ऐसे चट्टान सामने आ गई, कोई हवा है, ठीक है, वो टकराएगी तो थोड़ा ऊपर जाएगी, और जितना ऊपर जाएगी उतनी ठंड होगी, तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, कंडेंसेशन होगा, बारिश हो जाएगी, फिर ये ठंडी होकर फिर निकल जाएगी आगे हवा, राइट। तो ये एक रीजन है इसका। आगे देखते हैं। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज आर सिमेट्रिकल इन नेचर, यानी कि एक सिमेट्री नहीं बनाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको एक अलाइनमेंट दिखेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो कोर है इसका हिमालयाज का, जो ग्रेटर हिमालयाज का, वो ज्यादातर ग्रेनाइट का बना है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ज्यादातर ये कोर जो होता है, जो मेन पार्ट है, वो किसका बना होता है, ग्रेनाइट का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दुनिया भर की जितनी भी लॉफ्टी पिक्स हैं, लॉफ्टी पिक का मतलब होता है जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो ज्यादातर यहीं पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड की मतलब पूरे अर्थ में सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, वो है आपकी माउंट एवरेस्ट, दैट इज इन नेपाल, आप जानते हैं। फिर है कंचनजोंगा। कंचनजोंगा क्या है, 8586। देखिए आपसे क्वेश्चन ये आता है कि सर कंचनजोंगा जो है 8586 है, पर हमने माउंट केटू के बारे में भी सुना है, माउंट केटू की जो हाइट है वो तो 8611 मीटर है, तो हमने माउंट केटू क्यों नहीं लिखा है। तो देखिए माउंट केटू हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, माउंट केटू जो है वो ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज का नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर माउंट केटू नहीं दर्शाया जा रहा है। तो यहां से ये भी याद रखिएगा, ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, राइट। इसीलिए यहां पर कंचनजोंगा का नाम लिया गया है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन नेपाल, बिल्कुल मैंने बता दिया था आपको। और कंचनजोंगा जो है वो एक बॉर्डर एरिया में आता है, मतलब आधा इसका कुछ हिस्सा नेपाल में आता है, कुछ सिक्किम में आता है, ठीक है, कंचनजोंगा का। इसीलिए कभी आपका क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो बहुत से स्टूडेंट कंचनजोंगा कह देते हैं। देखिए भारत की अगर कभी भी आपसे सिंपल वे में पूछा जाए कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, तो आपने माउंट केटू कहना है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है, राइट। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि ऑब्वियसली वो भारत का पार्ट है। अगर भारत का मैप बनाते हैं तो पीओके को हम अपना दिखाते हैं। अगर आप कंचनजोंगा को सबसे ऊंची चोटी बोल देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप खुद स्वीकारते हैं कि पीओके का हिस्सा पाकिस्तान का, इंडिया का नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है, राइट। अगर ये पूछा जाएगा सोवरेनिटी की बात से पूछा जाए कि अभी सोवरेनिटी के हिसाब से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजोंगा, राइट। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि आप जानते हैं पीओके में अभी भारत की उतनी सोवरेनिटी नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर कब्जा अभी पाकिस्तान का है। आगे देखते हैं। यहां पर हमेशा आपको एक स्नो कवरिंग दिखेगी, बर्फ से, ये बर्फ से ढका हुआ हमेशा दिखेगा, क्योंकि ऊंचाई भी काफी है, मैंने आपको बताया था काफी ऊंचाई, और रेनफॉल इतनी हो नहीं पाती है कि बारिश इससे मेल्ट कर पाए, राइट। और ऊंचाई काफी होने के कारण काफी ठंड है, तो हमेशा ये 12 महीने क्या होता है, ढका रहता है,
बर्फ से। और ये अगर हम बात करें काफी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, सियाचिन है, ये सारे ग्लेशियर हमें इसी रेंज में दिखाई देते हैं, ग्रेटर हिमालयाज पे, राइट। और देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जो गंगा नदी है वो आपकी देवप्रयाग से फॉर्म होती है, यानी कि ऐसे भागीरथी आई है, ये बी से भागीरथी, ऐसे अलकनंदा आ रही है, और यहाँ ये देवप्रयाग है, एक जगह का नाम है देवप्रयाग, उत्तराखंड में बहुत खूबसूरत जगह है ये। यहाँ के बाद से गंगा बनती है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, गंगा बनती है आपके गंगोत्री से ही बनती है, ठीक है, गंगोत्री से ही, क्योंकि देखिए जो भागीरथी है, पौराणिक रूप से भागीरथी को ही गंगा का दर्जा मिला है, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे, ग्रेटर हिमालयाज हमारा हो गया, अब हम लेसर हिमालयाज की बात करेंगे। अभी मैंने बताया था आपको, फिर जो नीचे वाले हैं फोल्डिंग वो है लेसर हिमालयाज। ये एक मिडिल रेंज है। मिडिल रेंज क्यों कह रहा है? क्योंकि इसके ऊपर ग्रेटर हिमालयाज और इसके बाद आपके पड़ते हैं शिवालिक्स। तो ये मिडिल रेंज है और इसकी जो हाइट है वो 3700 से 4500 मीटर के आसपास है, और इसकी चौड़ाई देखिए 80 किलोमीटर। याद करिए हमने ग्रेटर हिमालयाज में क्या पढ़ा था, उसकी 25 है, चौड़ाई कितनी है 25 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली मैंने बताया था जब फोल्डिंग ज्यादा हो जाएगी तो ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी, तो विड्थ कम हो जाएगी। तो ग्रेटर हिमालयाज की कितनी है 25, और इनकी फोल्डिंग इतनी ज्यादा नहीं हुई है तो ऑब्वियसली इनकी चौड़ाई ज्यादा हो गई है, कितनी 80, राइट। ये चीज याद रखिएगा। और जो मेजर रॉक्स हैं हमारे इस रेंज के जो लेसर हिमालयाज में हमें दिखते हैं वो है स्लेट है, लाइमस्टोन है और क्वार्ट्जाइट है। ध्यान से देखिएगा, स्लेट और क्वार्ट्जाइट जो है, स्लेट और क्वार्ट्जाइट जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक का हिस्सा है, मेटामॉर्फिक, जिसे हम रूपांतरित चट्टाने कहते हैं, रूपांतरित चट्टाने, राइट। और लाइमस्टोन किसका है? ये एक सेडिमेंट्री रॉक्स का पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था रॉक्स 3 तरह के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो याद रखिएगा जो स्लेट और क्वार्ट्जाइट है आपका, स्लेट और क्वार्ट्जाइट ये आता है आपका मेटामॉर्फिक में, और लाइमस्टोन आता है आपका सेडिमेंट्री में, राइट। तो ये चीज अच्छी तरह आपने याद रखनी है। अब हम बात करेंगे पीर पंजल रेंज हो गया, धौलाधार हो गया, महाभारत हो गया। ये देखिए महाभारत क्या है, देखिए धौलाधार ये आपको दिख रहा होगा, धौलाधार यहाँ पर शिमला पड़ता है, नाग टिब्बा पड़ता है, और यही जब ये नेपाल की तरफ चला जाता है तो ये महाभारत रेंज कहलाता है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे पीर पंजल वाला एरिया जम्मू के पास, यहाँ पर कश्मीर आपको दिखता है। तो ये सब पिक्चर में आप देख के समझ पा रहे होंगे, पीर पंजल ये सब, ये जो जितने भी आपको दिखाई देते हैं, ये जो पीर पंजल, धौलाधार, महाभारत रेंज है, ये आपके लेसर हिमालयाज का पार्ट है, ना कि ग्रेटर हिमालयाज का, राइट। और ऑब्वियसली यहाँ पर आपके मेजर हिल स्टेशन भी हैं, राइट। शिमला हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत हो गया और दार्जिलिंग हो गया, राइट। एंड आई एम वेरी लकी, आई बिलोंग टू माय नेटिव इज नैनीताल। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक लेसर हिमालयाज का एक हिस्सा हूँ, नेटिव हूँ वहाँ का, राइट। आगे देखते हैं, फिर हम बात करेंगे आउटर हिमालयाज की, जिसे हम शिवालिक भी कहते हैं। और शिवालिक का एक्सटेंशन तो हमें जम्मू से दिखता है और असम तक दिखता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ज्यादातर ये पार्शली डेब्रिस के भी बने। डेब्रिस क्या होता है? एक नदी जो अपने साथ है ना, चट्टानों को काट के जो अपना एक अपने साथ पत्थर लेके आती है, कंकर लेके आती है, उसको फिर वो एक जगह इकट्ठा कर देती है, क्योंकि स्लोप कम होने लग जाता है ना, स्लोप कम होने लगता है तो नदी की वेलोसिटी कम होने लग जाती है, और नदी की अगर वेलोसिटी कम होगी तो ऑब्वियसली वो पत्थर को इकट्ठा करने लग जाएगी। तो यहाँ पर जो आपके शिवालिक हैं वहां पर काफी आपको डेब्रिस से बने हुए भी कुछ पार्ट दिखाई देते हैं। ज्यादातर हमको दून वैलीज बोलते हैं, ठीक है, दून बोलते हैं या द्वार बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी दून और द्वार क्या होता है। चलिए अभी दिखा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए देखिए होता क्या है, जैसे ये है आपका ग्रेटर हिमालयास, फिर है आपका लेसर हिमालयास, फिर है आपका आउटर हिमालयास, जिसे आप शिवालिक भी कहते हैं, राइट। ऐसा ही है कुछ, है ना, जिसे आप शिवालिक भी कहते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर कुछ नदियां बहती हैं, तो नदियां क्या करती हैं, एक सेकेंड, नदियां क्या करती है अपने साथ डेब्रिस लेके आती हैं, ठीक है, और वो डेब्रिस यहाँ इकट्ठा हो जाता है, ऐसे ऐसे करके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और हो सकता है आगे यहाँ से भी कोई नदी आ रही है वो यहाँ पर इकट्ठा कर दे इसको, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए इकट्ठा हो गया ये डेब्रिस, ठीक है। एक तरह का समझ लीजिए मैदानी क्षेत्र बन गया और मिट्टी इकट्ठा होती जा रही है, ठीक है, नदियों के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने देखना है, जो ये आपको दिख रहा है इसी को हम दून वैली कहते हैं, दून या द्वार वैली। यानी कि हमने क्या देखा, जो दून वैली होती है वो हमेशा लॉन्जिट्यूडनल होती है। लॉन्जिट्यूडनल मतलब खड़ी, ऐसे देशांतरित होती है, लॉन्जिट्यूडनल होती है, लॉन्जिट्यूडनल होती है, ठीक है, खड़ी होती है, ठीक है, जो दून वैली होती है। और ये भी याद रखना आपने, दून को ही द्वार वैली भी कहते हैं, ठीक है। पश्चिम की तरफ इसे दून कह देते हैं और पूर्व की तरफ इसे द्वार कह देते हैं, बात एक ही है, ठीक है, दून या द्वार, ठीक है। और क्या होता है आपने ये भी याद रखना है, लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज के बीच में बनता है, और ये लॉन्जिट्यूडनल होता है। लॉन्जिट्यूडनल मतलब ऐसे खड़ा होता है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसीलिए कहा जा रहा है पार्शली एक डेब्रिस से भी बने होते हैं। आगे देखते हैं, और इनका ऑब्वियसली इनकी ऊंचाई सबसे कम होगी, 900 से 1000 या 1100 मीटर के आसपास इनका एलिवेशन रहता है। और जो इनकी चौड़ाई है
ठीक है, वो कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर है, ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर है, और कहीं ना कहीं वेस्ट की तरफ ये 50 किलोमीटर है। ठीक है, वेस्ट की तरफ 50 किलोमीटर है। अब देखिए ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर, यानी कि ईस्ट की तरफ कम दिखाई दे रही है, यानी कि चौड़ाई कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये इस तरह के हैं ये, वेस्ट की तरफ काफी चौड़े हैं, ठीक है, और ईस्ट की तरफ 10 है। ऐसा क्यों है? देखिए एक सिंपल सी बात है, ये माना जाता है कि जब भी ये जो टक्कर हो रही थी ना प्लेट्स की, मैंने बताया था जैसे एक इंडियन प्लेट है, ये आपकी इंडियन प्लेट है, और ये आपकी यूरेशियन प्लेट है ऊपर। ठीक है, तो ये जब टक्कर हो रही है इनकी आपस में, तो ये माना जाता है पहली टक्कर ईस्ट की तरफ से हुई थी। कहाँ की तरफ की हुई थी? ईस्ट की तरफ से। तो कोई भी प्लेट टकराएगी ईस्ट की तरफ से, ठीक है, कोई भी प्लेट टकराएगी ईस्ट की तरफ से, तो ये वाला वेस्ट वाला उसका पीछे जाएगा पार्ट। ठीक है, जैसे ये है, हाथ देखिए मेरे, तो मैं अगर ऐसे टकरा रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर गैप ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये एक एजम्पशन बेस है, ये माना जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, अगर कोई भी कह रहा है ये सच है, तो वो ऑब्वियसली झूठ बोल रहा है आपको। मैं भी आपको, क्योंकि ज्योग्राफी में इतनी पुरानी बातें अगर हम स्टडी कर रहे हैं, याद करिए मैंने आपको बताया था टर्शियरी पीरियड की बातें हैं, ईओसीन मियोसीन वाले टाइम की बात है, तो ऑब्वियसली बहुत पुरानी बात है, तो इसमें एक एजम्पशन ही लगाया जाता है, राइट। हालांकि आपसे डोंट वरी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, पर याद रखिएगा कि जो ईस्ट की तरफ है चौड़ाई कम है और वेस्ट की तरफ चौड़ाई ज्यादा है, ये बात अपनी याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक लॉन्जिट्यूडनल वैलीज बनती है, मैंने अभी बताया आपको, जिनको हम क्या कहते हैं, दून और दुआर कहते हैं। ठीक है, तो वेस्ट की तरफ है इसको दून कहते हैं, वेस्ट की तरफ दून कहते हैं, और ईस्ट की तरफ दुआर कहते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे आपने देहरादून सुना होगा, देहरादून। ठीक है, वैसे ही एक कोट द्वार, एक जगह है कोट द्वार। ठीक है, देहरादून और कोट द्वार आपके गढ़वाल में पड़ता है, गढ़वाल। ठीक है, उत्तराखंड आपको पता ही है, 2 मंडल में डिवाइड है, कुमाऊं और गढ़वाल, तो ये गढ़वाल में पड़ता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पिक्चर आपके सामने है, ये है लेसर हिमालयस। एक सेकेंड, ये है आपके लेसर हिमालयस, ये है आपके शिवालिक। तो बीच में मैंने बताया था ना, इस तरह से ये डिपॉजिट हो जाता है नदियों के द्वारा, तो एक तरह से प्लेन सरफेस बना देता है। तो कभी आप देहरादून कोटद्वार जाएंगे तो आपको लगेगा हम तो तराई क्षेत्र में आ गए, या भाबर तो नहीं, तराई क्षेत्र मानेंगे आप। ठीक है, आपको लगेगा मैं एकदम प्लेन एरिया में आ गया हूँ, पर ये असल में क्या होते हैं, दून वैलीज होते हैं, क्योंकि प्लेन एरियाज या भाबर हमेशा शिवालिक के बाद ही हमें दिखाई देते हैं, राइट। क्योंकि माउंटेन्स के बाद ही हमें क्या दिखाई देते हैं, भाबर और तराई। पर ये आपको, आप जब यहाँ जाएंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा, पर ये दून वैलीज है आपके, और ये लॉन्जिट्यूडनल होती है। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल, क्योंकि हमारी ये लेसर हिमालयास कुछ इस तरह की है, शिवालिक कुछ इस तरह की है, ये लैटिट्यूडनल है, तो इसके बीच इस तरह से आपको क्या दिख रहा है, ये लॉन्जिट्यूडनल होती है। तो एग्जाम वाइज याद रखिएगा, दून वैली या द्वार वैलीज जो है वो लेसर हिमालयास और शिवालिक के बीच में बनती है, राइट। ओके, तो आपने देखा होगा किस तरह से हमने हिमालयास को एक सिंपल वे में समझा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया गया है, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन में डिवाइड है, प्रोटेरोजोइक में डिवाइड है, फिर यहाँ पर आपका फेनोरोजोइक आता है, फेनोरोजोइक फिर 3 में डिवाइड होता है, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, कैनोजोइक। और कैनोजोइक जो है, कैनोजोइक में मैंने आपको बताया 2 पीरियड हैं, टर्शरी है, क्वाटरनरी है। फिर मैंने आपको बताया कि टर्शरी में 5 एपॉक है। ठीक है, पेलियोसीन, ओलिगोसीन, पहले ईओसीन, फिर ओलिगोसीन, फिर मियोसीन, फिर प्लियोसीन। फिर आपका जो क्वाटरनरी है उसमें आपके 2 एपॉक हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन, और वर्तमान में हम कहाँ रहते हैं, होलोसीन में रहते हैं। तो इस तरह से आपने थोड़ा याद करना और बार बार इसको रिवाइज करिए। अब आप समझ पा रहे होंगे किस लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है, और जब आप पर्सनली पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली इसको और डेप्थ में आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसमें आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। यूट्यूब में भी फायदा है आपको, नो डाउट, पर यूट्यूब में एक लिमिटेशन ये होती है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो वहीं पर सॉल्व नहीं हो पाता, राइट। तो अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आता है तो आई रिपीट, सेक्टर 34A ज्ञान सागर में आप आइए। मेरा नाम करुण है, आप बैठिए हमारे साथ, फिर देखते हैं आपको हम सेटिस्फाई कर पाते नहीं कर पाते, राइट। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।